हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने सप्लायर का जीएसटी में कंप्लेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सप्लायर है क्या वो अपनी रिटर्न्स टाइमली फाइल कर रहा है, वो कितना कंप्लेंट है। क्योंकि उसकी रिटर्न के बेसिस पर ही जब वो अपनी रिटर्न में आपका परचेज इनवॉइस एंटर करेगा, उसके बेसिस पर ही आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो आप जब कोई भी रिटर्न फाइल करने जाएं किसी भी मंथ की, तो आप ये चेक कीजिए कि आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है और आपका परचेज इनवॉइस जो है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कैसे हम चेक करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो के अंदर। और साथ ही जब हम किसी न्यू सप्लायर के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका कंप्लेंट स्टेटस भी आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो पर्सन जो है जिसके साथ आप बिज़नेस करने जा रहे हैं वो जीएसटी के अंदर कंप्लेंट है या नहीं। तो वो भी हम कैसे चेक कर पाएंगे, जानेंगे वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, ये मैं आ गई हूँ अपनी जीएसटी रिटर्न पोर्टल पर। पहले हम एग्जिस्टिंग सप्लायर की बात करेंगे। तो हमारा एग्जिस्टिंग सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है और आपका जो इन्वॉइस है वो अपनी रिटर्न में शो कर रहा है या नहीं कर रहा, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इजी है आपके लिए। तो दोस्तों, अगर वो आपका इनवॉइस अपनी रिटर्न में शो डाल रहा है, एंटर कर रहा है, तो ऐसे केस में वो आपकी GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो चलिए एक बार पहले हम वो देख लेते हैं। तो आपको चलना है रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर। रिटर्न डैशबोर्ड में हम पीरियड, फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद रिटर्न फाइलिंग पीरियड को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू ओनली GSTR 2A। आपको इस पर क्लिक करना है, व्यू करना है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं मैच करने के लिए तो डाउनलोड का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने व्यू पे क्लिक किया है। व्यू के बाद आपको जाना है B2B इन्वॉइसेस। B2B इन्वॉइसेस में देखिए, आप देख पा रहे हैं कि एक इन्वॉइस जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब आपके सप्लायर ने आपका परचेज इन्वॉइस एंटर किया है। अब मान लीजिए आपके 2-3 इन्वॉइसेस थे और आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सा इन्वॉइस जो है उसने एंटर किया है, तो आप उसके GST नंबर पर यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। पूरे इन्वॉइस की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि कौन सा इन्वॉइस आपके सप्लायर ने एंटर किया है। तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे इसकी डिटेल्स। तो अब मैं आपको याद दिलाऊंगी रूल 36 सब रूल 4 क्यों है आपके लिए इम्पोर्टेंट ये सभी चीज़ें चेक करना। दोस्तों, रूल 36 सब रूल 4 कहता है कि आप जो आईटीसी क्लेम करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। जो आपके इन्वॉइसेस आपकी GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उनका तो आप 100% आईटीसी क्लेम कर लेंगे। अब बात आती है उन इन्वॉइसेस की जो आपकी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उनका आईटीसी आप कैसे क्लेम करेंगे। वहाँ पे कैपिंग लगा दी गई है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जो इन्वॉइसेस आपके रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे उनका मैक्सिमम आईटीसी आप कितना क्लेम कर पाएंगे, 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है 2A के अंदर। तो ये आपको रूल सभी को ध्यान है, लेकिन कोविड-19 की वजह से फरवरी से लेकर अगस्त तक आपको रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर आप चाहें तो 100% आईटीसी आप अपना क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब आप सितंबर की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको जो भी एडजस्टमेंट है वो करनी होगी। अगर आपने आईटीसी कम क्लेम किया है तो फिर वो आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं एक्सेस। लेकिन आप अगर एक्सेस क्लेम कर चुके हैं और आपकी GSTR 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सितंबर तक, तो फिर आपको वो आईटीसी रिवर्स करना होगा। इन शॉर्ट, आपको सितंबर महीने में क्यूम्युलेटिवली फरवरी से लेकर के सितंबर तक अपनी GSTR 2A को मैच करना होगा। जो आईटीसी आप एक्स्ट्रा क्लेम कर चुके हैं, अगर आपकी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सितंबर तक भी और आपने उसको क्लेम कर लिया है, तो फिर आपको वो रिवर्स करना होगा। तो जो भी आपकी एडजस्टमेंट होंगी वो आपको सितंबर में आकर के करनी होंगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अपने सप्लायर के कंप्लेंट्स स्टेटस की। हम जानेंगे कि क्या हमारा सप्लायर कंप्लेंट है या नहीं है, क्या उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है। क्योंकि जब वो अपनी GSTR 1 फाइल करेगा उसमें आपका इन्वॉइस वो डालेगा, उसी के बाद ही आपका जो इन्वॉइस है वो 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, जिसके बेसिस पर आप अपना आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो जब भी आप अपनी मंथली रिटर्न फाइल करें
GSTR 3B फाइल करें तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें चेक करें कि आपका सप्लायर रिटर्न फाइल कर चुका है और उसमें आपका इनवॉइस जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए चलिए मैं एक बार लॉग आउट कर लेती हूँ और यहाँ पे अब हम जाएंगे अपने सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन पे। सर्च टैक्स पेयर के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सर्च बाय GSTN, सर्च बाय पैन एंड सर्च कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, 3 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सर्च बाय GSTN या फिर UIN पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे दोस्तों आप जिस भी सप्लायर का, चाहे वो आपका एग्जिस्टिंग सप्लायर है या फिर नया सप्लायर है जिसके साथ आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप उसका GST नंबर एंटर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एक GST नंबर एंटर करके देख लेते हैं। ये मैंने एक सप्लायर का तो ये हमने एंटर कर लिया। इसके बाद आपको नीचे दिए गए कैरेक्टर्स को एंटर करना है और सर्च पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया, आपकी ये GST नंबर जो आपने एंटर किया है उसकी सारी डिटेल्स नीचे आ गई। ये देखिए, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, ट्रेड नेम, जुरिस्डिक्शन, स्टेट जुरिस्डिक्शन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, टैक्स पेयर टाइप, GST नंबर एक्टिव है या नहीं है ये भी आप इजीली यहाँ से देख पाएंगे। डेट ऑफ कैंसिलेशन, अगर आप किसी नए सप्लायर के साथ डील करने जा रहे हैं तो आपको ये चेक कर लेना है कि क्या उसका स्टेटस एक्टिव है या नहीं है। उसके बाद शो फाइलिंग टेबल, नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है शो फाइलिंग टेबल का, आपको इस पर क्लिक करना है। शो फाइलिंग टेबल पर क्लिक करते ही आप देख पाएंगे कि आपके सप्लायर ने कौन से मंथ की, कौन से ईयर की अपनी GST रिटर्न्स फाइल कर रखी हैं, वो कितना कंप्लायंट है GST के अंदर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं GSTR 3B फाइनेंशियल ईयर 1920 की मार्च की उसने फ़ाइल की हुई है, GSTR 1 फाइल किया हुआ है, ITC 4। इस तरीके से आपका सप्लायर कितना कंप्लेंट है, कौन सी GST रिटर्न्स उसने फ़ाइल की हुई है, यहाँ पे आप इजीली उस चीज़ को चेक कर पाएंगे। तो चाहे वो आपका एग्जिस्टिंग सप्लायर है या फिर नया सप्लायर है, किसी की भी डिटेल्स इजीली आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो ये देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी फाइलिंग टेबल यहाँ पे ओपन हो गई है। तो मैंने आपको बताया है क्यों है आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये चेक करना अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर के केस में, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा और उसमें आपका परचेज इनवॉइस शो नहीं करेगा तो ऐसे केस में आप तब तक ITC क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और अगर आप ITC क्लेम करेंगे तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है रूल 36 सब रूल 4 के अंदर, तो उस रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंगली ही आपको अपना ITC क्लेम करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपने रिटर्न फाइल करें, ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लें कि आपका सप्लायर रिटर्न फाइल कर रहा है और आपका परचेज इनवॉइस उसमें शो कर रहा है। अदरवाइज़ आपको हो सकता है कि आपका ITC इतना ज़्यादा हो लेकिन इंस्टेड ऑफ इट आपको जो है कैश लेजर से अपनी टैक्स की पेमेंट करनी पड़ रही है, क्योंकि आपके जो इन्वॉइसेस हैं वो रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। और बिना रिफ़्लेक्ट हुए अगर आप उन इन्वॉइसेस का ITC ले लेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपको वो रिवर्स करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। तो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें चेक करना। मैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की है, बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करते रहिएगा। जो भी GST की वीडियोस आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं वो अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ताकि जिनको अवेयरनेस नहीं है वो सभी अवेयर हो जाएं ये इंपॉर्टेंट चीज़ों से। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अब इस वीडियो को कर रही हूँ क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें।